बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता कर रहे हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिए हैं। उधर बीबीसी ने अपने स्टाफ को मिलकर सहयोग करने को कहा है। इसमें कहा गया कि वे हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कल सुबह से ही इनकम टैक्स की ओर से बीबीसी कार्यालय में छापेमारी चल रही है और इसे सर्वे का नाम दिया गया। हालांकि दूसरे दिन भी सर्वे जारी है और इस सर्वे में बीबीसी के कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है। उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं। लगातार लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और सर्वे अभी भी जारी है। फिलहाल बता दें कि बीबीसी के अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को हर सवाल के ईमानदारी से जवाब देने की बात कही है। वहीं 2012 से लेकर अभी तक के अकाउंट्स की जांच चल रही है और बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। दूसरे दिन भी इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। दिल्ली और मुंबई कार्यालय में लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी बीबीसी के कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक। कुंवर, लगातार दूसरे दिन इनकम टैक्स का सर्वे बीबीसी कार्यालय में जारी है। कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने बीबीसी के कर्मचारियों का फोन जब्त कर लिया है। 2012 से लेकर अभी तक के अकाउंट्स डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं और बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी जानकारी और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचाएं अभिषेक। आइए देखिए, यही मामला है जिसको लेकर बीबीसी इंडिया के ऑफिस में कल दोपहर 11 बजे से छानबीन जारी है। इसको रेड का नाम नहीं कहा जा सकता। ये छानबीन चल रही है बीबीसी इंडिया के दिल्ली दफ्तर में और मुंबई दफ्तर में। देखिए, जो पूरा मामला है टैक्स में हेराफेरी। इसलिए इनकम टैक्स की जो अधिकारी हैं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस वक्त दिल्ली दफ्तर में मौजूद हैं और इतने ही अधिकारी मुंबई दफ्तर में मौजूद हैं। क्या कुछ निकल के आया है ये अभी तक पुष्टि नहीं की गई है इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा, या कोई ऑफिशियल उनका बयान अभी इस पर नहीं आया है। लेकिन जो टैक्स में हेराफेरी यानी कि कंपनियों के बीच प्रॉफिट, बीबीसी इंडिया की जो भी इकाई भारत में काम कर रही है उनके बीच में जो लेन देन होता है उसको छुपाया गया है कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के खातों से। यानी कि जिन कागजों की छानबीन इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं आयुष, उनमें सीधे तौर पर यह जांच चल रही है कि क्या इनकम टैक्स या इनकम कम दिखाकर जो भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो पैसा जमा कराना था, जो राजस्व की हानि भारत सरकार को हुई है वो कितनी हुई है, यही जांच का विषय है जिसको लेकर पूरे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों में, हालांकि ये जो मुद्दा है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ही सीमित रहना चाहिए था, लेकिन जो ही इनकम टैक्स के अधिकारी दावा है कुंवर, हालांकि विपक्ष इस पर दावा कर रही है कि जैसा आपने बताया कि कितना भारत सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसको बनने के बाद ही राजस्व का याद आया है केंद्र सरकार को, उसके बाद ही केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, उसके बाद ही 2012 से लेकर अभी तक के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया गया ये? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही आईटी डिपार्टमेंट बीबीसी के दफ्तर पहुंचता है, ये मुद्दा आर्थिक घपलेबाजी का न रह के राजनीतिक उठा पटक का हो जाता है। और ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई पहला मौका नहीं है आयुष जब इस तरह की घटना हुई हो। आप तमाम मुद्दे देख लीजिए, जब ईडी ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, तमाम जो प्रदेशों में ईडी ने जब कार्रवाई की, आए दिन इनकम टैक्स की बात करें, ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, केंद्रीय एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इर्द गिर्द जो लोग रहे हैं, जो करीबी रहे हैं, या मुख्यमंत्री के करीबी हों या कई और मंत्री जो हैं उनके करीबी हों या आईएएस अधिकारी की भी बात कर लें, सब पर ईडी ने दबिश बनाई है, सब पर केंद्रीय एजेंसियों ने दबिश बनाई है और आरोप हमेशा से ये लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार
यहां झारखंड की राज्य सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जो केंद्र के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको कमजोर करने की साजिश रची जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, ऐसा आरोप है विपक्ष का। बिल्कुल, देखिए, ये मैं वही आयुष आपको बता रहा था कि ये कोई नए आरोप नहीं है। आप किसी भी दशक में चले जाइए, इस दशक में, पिछले दशक में, कभी भी आप चले जाइए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी जो एक प्रमुख विपक्षी दल हुआ करता था वो यही आरोप लगाती थी। सीबीआई को कांग्रेस का पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया गया, हालांकि न्यायालय ने भी इसमें मोहर लगाई थी। तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग वाली बात तो तमाम विपक्ष के लोग किसी भी प्रदेश में रहे हो वो कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ईडी पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले को लेकर छानबीन करती है, तमाम किसी भी मसले को लेकर छानबीन करती है, तो करोड़ों रुपया रिकवर होता है वहां के मंत्रियों और मंत्रियों के सहयोग के द्वारा। ये हर एक स्टेट की यही बात है कि रिकवरी होती है। इसी में बीजेपी का ये कहना है इस मामले में, बीबीसी के मामले में भी, कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है। और अगर गलत किया है तो निश्चित तौर पर भारतीय कानून के तहत उन पर जो आईटी डिपार्टमेंट की जो धाराएं होंगी वो बीबीसी पर उसके तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला संगीन है। किसी भी फर्म अगर वो वित्तीय लेन देन में गड़बड़ करती है, बुक्स अपनी मेंटेन नहीं करती है या बुक्स में हेराफेरी करती है, तो निश्चित तौर पर आईटी डिपार्टमेंट उस पर छापेमारी करने के लिए स्वायत्त है। आपने कहा कि ये केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच है, जो सर्वे है, वो तो जांच का विषय है। वो क्या गड़बड़ियां होंगी, गड़बड़ियां नहीं होंगी, वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। हालांकि जो आरोप लग रहे हैं उस पर हम ये बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी एक मीडिया चैनल पर इसी तरह के आरोप लगे, उन पर जांच बैठी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो योगी सरकार है यूपी की, उसके खिलाफ खबर चलाई थी, या खबर खिलाफ की भी बात ना करें, उनको लेकर खबरें दिखाई थी। अब बीबीसी की बात अगर कर लें तो बीबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गोधरा कांड, उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बनाया गया था, उसके बाद से ही बीबीसी विवादों के घेरे में है। अब जो आरोप लग रहे हैं कि मीडिया पर लगातार हमला हो रहा है, चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है, और चौथे स्तंभ को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि चारों ओर जिस भी स्टेट में या राज्य की बात कर ले, जहां भी विपक्ष यानी कांग्रेस की सरकार हो या फिर किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, वो यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अब मीडिया पर भी कंट्रोल बनाना चाह रही है। देखिए, बिल्कुल, जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार, किसी भी दल की सरकार होती है तो उस पर यह आरोप लगना लाजमी है। आप हरियाणा में, राजस्थान में चले जाइए, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी थी तो अशोक गहलोत के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने विपक्ष के फोन केंद्रीय सरकार के और बिना जो जांच एजेंसी है उनकी अनुमति के नहीं गिराया जा सकता। तो ये गंभीर आरोप था। ऐसे में अगर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई 2002 के दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई, आपत्ति इसलिए थी आयुष, क्योंकि भारतीय कानून व्यवस्था के अंदर ये केस 10 साल से ज्यादा चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात से जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है। उन्होंने किसी भी प्रकार से दंगे को भड़काने में उनकी कोई भूमिका माननीय सुप्रीम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आई। तो जो क्लीन चिट दी गई। ऐसे में अगर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम आरोपों से बरी होने के बावजूद एक ग्रे पोर्ट्रेट में दिखाता है, उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही नहीं, हमारी न्यायपालिका के ऊपर भी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपने जैसे अभी जिक्र किया कि सारे आरोपों से बरी होने के बावजूद एक ग्रे पोर्ट्रेट दिखाया जा रहा है, तो अगर ग्रे है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो ग्रे है तो दिक्कत कहां है? यह विपक्ष का सवाल है। अगर ग्रे पोर्ट्रेट ही दिखाया जा रहा है तो दिक्कत वाली बात कहां है?
कहना है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स के तमाम आरोप बीजेपी लगाया करती थी और उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब क्लीन चिट मिली, तब कांग्रेस का यही रुख था कि माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल जाती है आयुष 2000 दंगों के तमाम आरोपों में, जिसमें यह माना भी गया कि कुछ लोगों ने जो एविडेंस थे उनको फैब्रिकेट किया गया, उनको तोड़ फोड़ कर पेश किया गया, तमाम झूठी एफआईआर दर्ज की गई, तमाम झूठे जो है गवाह इकट्ठे किए गए, उसमें तो कुछ लोग अभी जेल के अंदर भी हैं, उन पर एसआईटी जांच कर रही है। तो अब कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। देखिए सवाल यह है कि अगर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें हमारे कानून के तहत क्लीन चिट दी गई किसी व्यक्ति को और उसको ग्रे पोर्ट्रेट यानी कि ग्रे इसकी इमेज बनाई जा रही है, सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, तो यह ना सिर्फ सरकार बल्कि हमारे न्यायालय के भी तौहीन है। तो ऐसे में अगर सरकार उसको बैन लगाती है तो वो सरकार के अंदरूनी मसला है, उनको क्या आपत्ति रही इस डॉक्यूमेंट्री से जिसके ऊपर उन्होंने बैन लगाया गया, किन कारणों के तहत? जानकारी अधिक ओवर बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीबीसी पर जो सर्वे चल रही है इसको लेकर आयकर विभाग जब रिपोर्ट सौंपती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुमार अभिषेक।